ओम शांति। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विश्वरूपे विशालाक्षी मम विद्यादेहि सरस्वती। माँ भारती के चरणों में अपना प्रणाम निवेदन करता हूँ। ईश्वरीय प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित इस इंटरनेशनल एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस में मुझे अपनी बातों को कहने का अवसर देने के लिए BK शुक्ला जी का, भाई मृत्युंजय जी का, बहन नेहा जी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। नए युग में शिक्षा कैसी हो या एजुकेशन फॉर न्यू एरा, इस विषय पर बोलने के लिए कहा गया है। तो अपने विचार, मेरे विचार इस प्रकार से हैं कि इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई दो मत नहीं है कि शिक्षा युगानुकूल होनी चाहिए। और आज के इस परिप्रेक्ष्य में, आज के इस महामारी जो फैली हुई है पूरे विश्व में, इसके परिप्रेक्ष्य में रखकर ही शायद यह आयोजन किया गया है। और इससे शिक्षा में क्या परिवर्तन आ रहा है या क्या परिवर्तन आने की संभावना है, इस पर विद्वान अपने विचार रखेंगे। मेरा इस मानना है कि शिक्षा युगानुकूल तो होनी चाहिए, लेकिन जो शिक्षा के मूल तत्व हैं और जो शिक्षा का मूल उद्देश्य है, उस चीज़ को हमें ना तो भूलना चाहिए, ना ही अपने आगे आने वाली पीढ़ियों को उसको भुलाने देना चाहिए। तो यही स्वरूप रहा है कि शिक्षा इसी तरह से प्रवाहित होती रही है हमारी परंपरा में, जिसमें हमने यह सीखा है कि सदाचार क्या होता है, नैतिक कर्तव्य क्या होता है। क्योंकि शिक्षा का मूल उद्देश्य, जैसे मैंने बताया, कि वह है मनुष्य बनना, कि आप इस संसार में किस प्रकार से सबके साथ रहते हैं और सबके साथ रह करके व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का निर्माण करता है, व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का निर्माण करता है, परिवार का निर्माण होता है या परिवार की संरचना होती है। उससे परिवार में किस तरह से सामंजस्य स्थापित करके समाज का निर्माण होता है, और समाज, एक अच्छा समाज एक अच्छे राष्ट्र को जन्म देता है, या एक अच्छे राष्ट्र को एक एग्जाम्पल के रूप में पूरे विश्व के सामने प्रस्तुत करता है, और जिससे विश्व का कल्याण होता है और अच्छी तरह से रहते हुए परमात्मा से उसका मिलन होता है। ये हमारा लक्ष्य है कि अच्छा व्यक्ति बनना। संगच्छध्वम संवदध्वम संभो मनांसि जानताम। हम एक साथ मिलकर बोलें, एक साथ मिलकर रहें और एक साथ मिलकर आगे बढ़ें, यह हमारी परिकल्पना है। इस बात को आगे बढ़ाते हुए कि आज के अभी इस युग में जो अभी हमारे सामने इतनी बड़ी समस्या खड़ी हुई है, एक विषाणु ने पूरे विश्व को सोचने पे मजबूर कर दिया है कि हमारे जीने का तरीका क्या होना चाहिए। आज आप देखिए, पर्यावरण कितना साफ़ हो गया है, नदियाँ कितनी साफ़ हो गई हैं। आज जो पुराने, आज से 500 साल पहले या 300 साल पहले जो पहाड़ दिखाई पड़ते थे, वो दिखाई पड़ने लगे हैं। तो इसका मतलब है कि हमने शायद अपने बच्चों को या हमने वो चीज़ नहीं सीखा पर्यावरण के बारे में, या हम अपने बच्चों को नहीं सिखा पा रहे हैं जो प्रकृति माँ ने हमें सिखा दिया। तो इससे एक बात तो क्लियर है कि नए युग की शिक्षा में पर्यावरण की सिखाने की, पर्यावरण के ज़रूरतों की, पर्यावरण के इम्पोर्टेंस की सिखाने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। तो इसके साथ अब बच्चों को यह भी सिखाने की आवश्यकता है कि जीवन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, क्या सीखना ज़रूरी है। और शायद वो घर पे बैठ के इतने दिन तक पूरे परिवार के साथ, जो कि आज की भागती दौड़ती ज़िंदगी में लोगों को समय नहीं मिल रहा था, इस विषाणु ने यह अवसर प्रदान किया कि आप अपने परिवार को तो समझ सकें। जब तक एक परिवार अच्छी तरह से नहीं बनेगा तो समाज कैसे बनेगा, राष्ट्र कैसे बनेगा। तो ये हमारी मूल सोच थी, जिस पे हम सोचने को मजबूर हो गए। हम सोच नहीं रहे थे, हम सोचने को मजबूर हो गए। उसके अनुसार ही हमें बच्चों को आगे शिक्षा देनी होगी कि बच्चों ज़रूरी क्या चीज़ है। पर नैतिक शिक्षा को मूल में डालना होगा, और इस कंटेंट से या लर्निंग से हमें इस शिक्षा को गांव तक पहुंचाना होगा।
क्योंकि इसने हमें एक अवसर प्रदान किया है कि ई लर्निंग और फेस टू फेस लर्निंग के बीच में सामंजस्य कैसे स्थापित किया जाए। और इस सामंजस्य के साथ हम इसको लेकर के, क्योंकि हमें ये बात ध्यान रखना होगा कि भारतवर्ष में 70% स्कूल आपके रूरल और सेमी अर्बन में है, जहाँ पे मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए, एक सामंजस्य के साथ, अपने मूल तत्व को ध्यान में रखते हुए, अपने पंचकोशीय अवधारणा को ध्यान में रखते हुए हमें आगे बढ़ना होगा। और नए युग की शिक्षा निश्चित रूप से इससे मनुष्य को बहुत आगे ले जाएगी और मनुष्य को मनुष्य बनने की न केवल प्रेरणा देगी, बल्कि यह सिखाएगी कि किस तरह से हम अपने पूरे अपने समाज को, अपने देश को किस प्रकार से आगे ले जा सकते हैं। इस प्रकार की शिक्षा, और जब दूर दूर तक फैलेगी, सभी शिक्षित होंगे तो सभी खुश होंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, ओम शांति।